ऊष्मीय विकिरण, थर्मल रेडिएशन, ऊष्मीय विकिरण, थर्मल रेडिएशन, ये तीसरा मोड हो जाएगा हीट ट्रांसफर का, ऊष्मीय विकिरण। ठीक है, तो बताया था आपको इसके लिए ऊष्मीय विकिरण के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती और ये सबसे तीव्र प्रक्रम होता है जो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की। तो सबसे पहले आता है आपके एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? किसी विशेष तरंग दैर्ध्य के लिए बात होती है। इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या होता है, किसी इकाई आयतन में जो ऊर्जा होती है उसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो इकाई आयतन की ऊर्जा, इकाई आयतन की ऊर्जा, ऊर्जा घनत्व कहलाता है। ऊर्जा घनत्व कहलाता है। इसकी इकाई क्या होती है भाई? देखो, यूनिट। जूल पर मीटर क्यूब, ये होती है आपके एनर्जी डेंसिटी। नेक्स्ट है आप स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व। स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी, इसको यू लैम्डा से निरूपित करते हैं। स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी यू लैम्डा से निरूपित करते हैं। क्या होता है ये? देखो, इकाई तरंग दैर्ध्य, या यूं बोल सकते हो किसी विशेष प्रकार की तरंग दैर्ध्य का जो ऊर्जा घनत्व है वही आपका स्पेक्ट्रम में ऊर्जा घनत्व कहलाता है। तो किसी विशेष तरंग दैर्ध्य, ये तो होती है आपकी इकाई आयतन की ऊर्जा घनत्व, ये तो होती है सभी के लिए, जो लैम्डा की वैल्यू 0 से लेके अनंत तक सभी तरंग दैर्ध्य के लिए होती है, और ये होती है किसी विशेष प्रकार की तरंग दैर्ध्य के लिए। तो यहाँ पर इसको यू लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यू लैम्डा और डी लैम्डा, यानी कि किसी विशेष प्रकार की तरंग दैर्ध्य का समाकलन करेंगे 0 से लेके इन्फिनिटी तक तो आपको यू मिल जाएगा, यानी कि ऊर्जा घनत्व मिल जाएगा। तो ये होता है इकाई तरंग दैर्ध्य की ऊर्जा घनत्व, ये कहलाती है आपकी स्पेक्ट्रम एनर्जी डेंसिटी। तो इसकी जो इकाई हो जाएगी यूनिट, इसकी जो यूनिट इकाई होगी वो हो जाएगी जूल पर मीटर क्यूब एंगस्ट्रॉम, ये हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके अवशोषण क्षमता। अवशोषण क्षमता, अवशोषण गुणांक, अवशोषण क्षमता या अवशोषण गुणांक, एब्जॉर्प्शन पावर, एब्जॉर्प्शन पावर और एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, इसको ए से रिप्रेजेंट करता है। तो क्या होता है, जब किसी सतह पर कोई उष्मा आपतित हो रही है, तो जब किसी सतह पर कोई उष्मा आपतित होती है तो उस उष्मा का कुछ भाग क्या करती है, वो सतह क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। तो भाई अवशोषित उष्मा की मात्रा, तो ये होती है आपकी अवशोषित उष्मा की मात्रा अपॉन आपतित उष्मा की मात्रा का अनुपात। ये अनुपात ही क्या कहलाता है आपका अवशोषण क्षमता या गुणांक कहलाता है। तो क्यू एब्जॉर्बिव और आपतित क्यू, ये होता है भैया। ठीक है, क्यू ए अपॉन क्यू, और ये इकाईहीन और विमाहीन होता है। इकाईहीन व विमाहीन होता है। नेक्स्ट आता है स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता। स्पेक्ट्रमी
अवशोषण क्षमता। स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर, इसको ए लैम्डा से निरूपित करते हैं। भाई किसी सतह पर सभी प्रकार की जीरो से लेके अनंत तक की जो तरंग दैर्घ्य होती है, जिनकी वेवलेंथ कितनी होती है, जीरो से लेके अनंत तक की, वो उस पर आपतित होती है। तो उसमें से किसी प्रकार की विशेष तरंग दैर्घ्यों को ही वो अवशोषित करती है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका किसी विशेष तरंग दैर्घ्य जो उस पर आपतित हो रही है, ठीक है, डी लैम्डा, इसका जीरो से लेके अनंत तक करेंगे तो कुल अवशोषण क्षमता आ जाएगी एक। तो किसी विशेष तरंग दैर्घ्य को ही अवशोषण करने की क्षमता क्या कहलाएगी, आपकी स्पेक्ट्रम में अवशोषण क्षमता कहलाती है। तो ये भी क्या है, इकाहीन और विमाहीन हो। नेक्स्ट है आपके उत्सर्जन क्षमता। उत्सर्जन क्षमता, एमिसिव पावर, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इमिसिव पावर क्या है, कोई भी वस्तु है वो इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल पर, ठीक है, किसी ताप पर जो ऊष्मा का जो उत्सर्जन करती है वो कहलाती है उत्सर्जन क्षमता, इमिसिव पावर, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी ताप पर इकाई क्षेत्रफल से इकाई समय में उत्सर्जित विकिरण की मात्रा उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। इसकी जो यूनिट होगी, इकाई होगी, यूनिट होगी जो इसकी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी तो होगी जूल पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, सेकेंड। तो ये जूल पर सेकेंड क्या हो गया, वोट, तो वोट पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होगी, ठीक है। उत्सर्जन क्षमता के बाद आती है स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता। स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, इसको ई लैम्डा से करें। तो भाई किसी विशेष तरंग दैर्घ्य का इकाई क्षेत्रफल से इकाई समय में जो उत्सर्जन की मात्रा होती है वो स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। तो ये ई लैम्डा डी लैम्डा का समाकलन करो जीरो से लेके अनंत तक, तो ये आपको ई मिल जाता है, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता होगी। इसकी जो इकाई होगी वो क्या हो जाएगी, वोट पर मीटर स्क्वायर एंगस्ट्रम हो जाएगी।